कहानी के शुरू में 19वीं सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है, जहां लीज नाम की एक औरत अपने पति आइजैक के साथ एक जगह पर रहने के लिए आई थी। उनके कुछ दूर एक खाली घर था, खाली जगह, खाली मैदान था। वो दोनों वहां अकेले रहते थे, लेकिन एक दिन लीज को महसूस होता है कि वो दोनों वहां पर अकेले नहीं हैं, कोई तीसरा भी है जो वहां पर मौजूद है। लीज को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन एक साया जो उसे डराई जा रहा था। लीज को लगता है कि ये कोई दानव है जो उसका बच्चा छीनना चाहता है। वो ये बात अपने पति आइजैक को बताती है, लेकिन आइजैक कहता है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसे भी ये सब कुछ इग्नोर करने के लिए कहता है। वो अनजान साया लीज को उस वक्त दिखाई देता है जब आइजैक उसके आसपास नहीं होता, इसलिए वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब ऐसे ही डरते हुए लीज के दिन गुजरते गए और जल्द ही उसकी डिलीवरी का वक्त भी आ गया। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अफसोस वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। ये देखकर के लीज अंदर से टूट गई और उसका भगवान पर से भरोसा उठ गया। वो यही मानने लगी कि उस दानव ने उसके बच्चे को छीन लिया। इस हादसे के कुछ दिन बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक कपल रहने के लिए आता है, जिनका नाम था एमा और जीडियन। एक दिन एमा और जीडियन लीज के घर पर खाने के लिए आते हैं। फिर अगली रात हैरान परेशान जीडियन वापस लीज के घर पर आता है और बताता है कि एमा बहुत ही अजीब तरह का बिहेव कर रही है। ये सुनकर के लीज एमा को समझाने के लिए उनके घर पर जाती है। उसने देखा कि एमा एक बेड के नीचे छुपी हुई है। जब लीज ने उससे पूछा, तब एमा ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और एक अनजान साया मेरा बच्चा छीनने की कोशिश कर रहा है। तब लीज ने एमा को एक दवा सुंघा करके बेहोश कर दिया। लीजी को लगने लगता है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब वो दानव मुझे परेशान कर रहा था और अब एमा प्रेग्नेंट है तो वो उसका बच्चा छीनना चाहता है। लीज को लगने लगता है कि एमा के पेट में जो बच्चा है वो उसके पति का है, यानी कि आइजैक का। अब रात में एमा और लीज दोनों डांस कर रहे थे। लीज के हाथ में एक गन भी थी। उसने उस बंदूक से एमा को मार डाला, फिर उसका बच्चा निकाल करके दोनों को एक जगह पर दफना दिया। अगले दिन आइजैक जीडियन को शहर छोड़ने के लिए जाता है। शहर यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए वहाँ तक पहुँचने में इन्हें काफी दिन लग जाएंगे। और अब लीज घर में अकेली थी। वो जब घर के बाहर आती है तो कुछ भेड़िए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो डर के मारे भागती है और अपने घर के अंदर आकर के छुप जाती है। तभी उसने देखा कि कोई बड़ा सा दानव दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तब लीज ने उस पर गोली चला दी। सब कुछ शांत हो जाने के बाद जब उसने बाहर जाकर के देखा तो बाहर उसकी बकरी मरी हुई पड़ी थी। वो दोबारा से अंदर आती है और सो जाती है और जब अगले दिन उठकर के बाहर देखती है तो वही बकरी उसे जिंदा मिलती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसे लगने लगता है कि शायद यही बकरी दानव है, इसलिए वो उसे गोली मार करके नासा के रॉकेट में बिठा देती है। जब रात हुई तो उसने देखा कि एमा जिस घर में रहती थी उस घर में आग जल रही है। वो गन लेकर के उस घर में जाती है। तभी अचानक से उसके सामने एमा की आत्मा आ जाती है। उसे देखकर के लीज की पैंट गीली हो गई थी और डर के मारे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब सुबह वो होश में आई तो उसे उस घर में एमा की एक डायरी मिली। लीज उस डायरी को लेकर के अपने घर की तरफ जाने लगी और तब हम देखते हैं कि एमा की आत्मा लीज के पीछे पीछे चल रही थी। घर जाकर के जब वो डायरी को पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि वो जीडियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो अपना ज्यादातर टाइम आइजैक के साथ स्पेंड करती है, यानी के लीज के पति के साथ, और आइजैक भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसके पेट में आइजैक का ही बच्चा है। ये सब कुछ पढ़कर के लीज का दिमाग खराब हो जाता है। अगले दिन लीज के घर पर एक आदमी आता है जिसे वो खाना खिलाती है। साथ ही उसे कहती है कि अगर वो आराम करना चाहता है तो उस घर में कर सकता है, यानी कि जिस घर में एमा रहती थी। और उसे कहती है कि अगर कोई रात को दरवाजा खटखटाए तो वो बिल्कुल भी ना खोले। अब वो आदमी रात को एमा के घर पर जाकर के रुक जाता है, लेकिन जब आधी रात होती है तो वो भाग कर के आता है लीज के घर पर। वो लीज को बताता है कि केबिन के बाहर मैंने किसी को देखा और उसने एमा का नाम लिया। उसकी जबान से एमा का नाम सुनकर के लीज को यकीन हो गया कि जरूर यही वो दानव है। नहीं तो भला इसे एमा का नाम कैसे पता चला, क्योंकि मैंने तो इसके सामने एमा का जिक्र भी नहीं किया था। तभी लीज ने देखा कि उस आदमी की आंखें अचानक से काली हो गई। ये देख कर के लीज बुरी तरह से डर
डर गई और भाग कर के एमा के केबिन में चली जाती है। वो वहीं पर छुपी रहती है और कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। जब सुबह हुई और वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगी तो रास्ते में उसने उसी आदमी की बॉडी देखी जो कि मर चुका था। अब लीज भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आइजैक आ जाता है और उसे मरने से बचा लेता है। वो साथ में एक बॉक्स भी लेकर के आया था जिसमें एमा अपनी बुक्स रखा करती थी। वो बॉक्स उसे जीडेन ने दिया था। उसमें उसे एक पर्चा मिलता है। वैसा ही सेम पर्चा लीज के पास भी था जब वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उस पर्चे को उस वक्त आइजैक ने जला दिया था। लीज आइजैक को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन आइजैक बिना सुने ही उसे डांटने लगता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब लीज अपने कमरे में जाती है तभी उसे एमा की आत्मा नजर आती है, जिसे देख कर के वो फिर से बेहोश हो जाती है। वो जब होश में आती है तो उसने देखा कि आइजैक ने उसे एक जगह पर बांध रखा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एमा ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि किसी ने उसे गोली मारकर के मौत के घाट उतारा था और साथ ही उसके बच्चे को भी। और लीज ने उसे खुदकुशी का नाम दे दिया था। उसमें साफ साफ लिखा था कि एमा आइजैक के साथ खुश थी, तो आखिर वो अपने आप को खत्म क्यों करेगी। लेकिन जब लीज ने आइजैक और एमा को करीब आते देखा तब गुस्से में आकर के उसने एमा को खत्म कर दिया। अब लीज जैसे तैसे करके अपने आप को आजाद कर लेती है। तभी उसने आइजैक की आंखों को देखा जो काली हो चुकी थी। लीज को लगता है कि ये दानव है, इसलिए वो आइजैक का काम तमाम कर देती है और फिर बाहर जाकर के अकेली बैठ जाती है और अपनी पूरी जर्नी के बारे में सोचने लग जाती है कि कैसे वो आइजैक के साथ यहाँ पर आई थी और वो बहुत खुश थी। दरअसल लीज और आइजैक जब यहाँ पर वक्त गुजारने के लिए आए थे तब लीज बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, क्योंकि आइजैक अपने काम में बिजी रहता था। यहाँ अकेले होने की वजह से लीज के पास कोई बात करने वाला भी नहीं था, इसलिए लीज मैडनेस का शिकार हो गई थी। उसे पेरी मैडनेस नाम की एक बीमारी हो चुकी थी। सारा दिन अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसने खुद अपने दिमाग में बना लिया कि कोई दानव उसे देख रहा है, उसे तंग कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। लीज को भेड़ियों का दिखना, वो भेड़िए असली थे। जब भेड़िए ने बकरी को मार दिया तब लीज को लग रहा था कि उसे किसी दानव ने मारा है। एमा की आत्मा देखना ये भी उसका एक वहम था। वो सदमे में थी क्योंकि उसने एमा का खून किया था। जो अनजान आदमी घर आया था वो सच में एक मुसाफिर था, लेकिन लीज ने उसे भी दानव समझा और खत्म कर दिया। और इसी वहम की वजह से उसने अपने पति आइजैक को भी मौत के घाट उतार दिया। लास्ट में हम लीज को देखते हैं जो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई इमोशंस नहीं था। अपने पति के मर जाने से ना ही वो दुखी नजर आ रही थी और ना ही खुश। अब वो यहीं पर रह कर के अपने अगले शिकार के आने का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, पेरी मैडनेस की बीमारी 19वीं सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट में फैली थी, जब सरकार ने किसानों को 100 एकड़ जमीन मुफ्त में दे दी थी और वो शहर से बहुत दूर के इलाकों में थी। बहुत से किसानों ने इस अपॉर्चुनिटी को अपनाया, लेकिन उन्हें वहां पर अकेला रहना पड़ता था और इसी अकेलेपन की वजह से लोग इस बीमारी का शिकार होने लगे और अकेले रहते रहते पागल हो जाते थे और इसी बीमारी का नाम पड़ा पेरी मैडनेस। और इस कहानी में आइजैक भी अपनी वाइफ के साथ किसानी करने के लिए आया था। आइजैक एक फार्मर था, लेकिन उसकी वाइफ अकेलेपन की वजह से इस बीमारी का शिकार हो गई और इसी सीन के साथ ये मूवी द विंड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।